हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक। गाइस, हम कंटिन्यू कर रहे थे। मैंने बोला था नाउन से लेके और लास्ट तक की एरर्स विल बी डिस्कसिंग। तो लास्ट हमने 40 एरर डिस्कस करी थी एंड नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द 41 एंड नाउ विल बी गोइंग फ्रॉम 41 टू 80। और दीज आर द इम्पॉर्टेंट एरर्स विच यू माइट सी इन एनी ऑफ द एग्जाम एंड दीज आर वेरी वेरी important errors. Okay, so if you cover up this 80 errors, so you'll get the basic idea of pronoun, or at least you'll get the like the overall picture कि pronoun में major error कहाँ कहाँ से बनती है। चलिए 41 से शुरू करते हैं। 41 में हमारे पास है शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल सो दे आर रियर्ड फॉर वूल एंड मीट। इसमें एरर कहाँ पर है देखिए ज़रा दोस्तों, ये ध्यान रखना कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। जैसे उसमें शीप हो गया, उसके अंदर फिश हो गया, ठीक है, उसके अंदर डियर हो गया। इनके जो प्लूरल होते हैं इनके प्लूरल भी सेम ही होते हैं। यानी शीप का प्लूरल शीप, फिश का प्लूरल फिश, डेयर का प्लूरल डेयर। तो शीप्स फिशेस नहीं बोलते। हाँ, अगर आपको फिशेस बोलना है तो फिशेस में बस ये ध्यान रखना वैरायटी ऑफ फिश होता है। फिशेस में क्या होता है? वैरायटी ऑफ फिश, ये ध्यान रखना। शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल के बदले यहाँ पर क्या आएगा आंसर? शीप। ठीक है, आएगा आर ही, बट शीप्स कुछ नहीं होता। चलिए 42 में देखिए। 42 थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट। अब देखो, कभी भी अगर आपके पास कोई एक क्या आ जाए, संख्या आ जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं? नंबर, है ना। फिर उसके बाद क्या आ जाए? उसकी क्या कहते हैं? क्वांटिटी या उसका नंबर आ जाए दूसरे टाइप में। जैसे यहाँ पर 100 आया, ये क्या एक नंबर है, ये रुपीज़ उसकी क्वांटिटी टाइप में बोल सकते हैं, और फिर ये नाउन है। तो अगर ऐसा आता है तो ये वाली चीज़ हमेशा सिंगुलर होती है। ठीक है ना, ये वाली चीज़ हमेशा क्या होती है? सिंगुलर। जैसे मैंने बोला 2 ईयर ओल्ड बॉय, तो यहाँ पर जो ये ईयर है वो हमेशा क्या रहेगा? ध्यान रखना, क्या रहेगा? सिंगुलर। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, 5 स्टार होटल। तो यहाँ पर जो स्टार रहेगा ये सिंगुलर रहेगा। 5 इसकी संख्या है, स्टार इसकी कुछ क्वांटिटी टाइप में बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार जो है वो सिंगुलर रहेगा। तो यही इसमें गड़बड़ हो रही है। ठीक है ना, और ये गड़बड़ हमारे को ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो ये क्या है, कहाँ गया? हाँ जी, ये 100, ये रुपी करना है इसको आपको। यहाँ पर क्या करना है? रुपी करना है। ठीक है, 10 ईयर ओल्ड बॉय। अगर मैं बोलूँ 3 ईयर कोर्स, ठीक है ना, 3 ईयर कोर्स, 3 ईयर्स कोर्स नहीं, 3 ईयर कोर्स, है ना, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, शीव्स। अब देखिए, किसी भी चीज़ के लास्ट में अगर एफ लगा हो ना दोस्तों, ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हर किसी में, बट ज़्यादातर वो वीएस बन जाता है। ठीक है, जैसे शीफ जो है, शीफ का प्लूरल जो बनेगा वो बनेगा शीव्स, SHEAVES। ठीक है, जैसे अगर आपने देखा हो वाइफ, क्या प्लूरल बन जाता है? वाइफ्स, है ना। नाइफ, क्या प्लूरल बन जाता है? नाइफ्स। तो FE का FES बन जाता है, बट हाँ एक्सेप्शन भी है। जैसे अगर मैं चीफ बोलूं तो चीफ का प्लूरल चीव्स नहीं बनेगा, इसमें ऐसी लगेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शंस नहीं है इसमें, बट यहाँ पर जो एरर है वो क्या है? द शीव्स, SHEAVES, ध्यान रखिएगा। चलिए 44 में एरर देखते हैं दोस्तों। 44 में ऊपर ले लेते हैं, 44 और 45। आई डू नॉट वेयर इंपॉर्टेंट ट्राउजर एट इट कॉस्ट मी वेरी मच। आई डू नॉट वेयर इंपॉर्टेंट ट्राउजर एट इट कॉस्ट मी वेरी मच। दोस्तों पहली बात तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर ट्राउजर नहीं आएगा, क्या आएगा? ट्राउजर्स। ठीक है ना, क्या आएगा? ट्राउजर्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ट्राउजर्स हमेशा प्लूरल होता है तो इट भी आ जाएगा दे में, और कॉस्ट का क्या बन जाएगा? कॉस्ट। ठीक है, आई डोंट वेयर इंपॉर्टेंट ट्राउजर्स एज दे कॉस्ट मी वेरी मच। पूरी लाइन कैसे बोली जाएगी? आई डोंट वेयर इंपॉर्टेंट ट्राउजर्स एज दे कॉस्ट मी वेरी मच। कोई भी चीज़ पेयर में है वो हमेशा प्लूरल है,
उसमें अ पेयर ऑफ लगा के आप सिंगुलर बना सकते हैं। कोई भी चीज़ पेयर में हमेशा प्लूरल है, अ पेयर ऑफ लगाकर आप उसमें सिंगुलर बना सकते हैं, ये ध्यान रखना। मैंने बोला वेयर इज और आर माई ट्राउजर्स, तो ये ध्यान रखना आर आएगा, इज नहीं आएगा। ट्राउजर्स एक प्लूरल वर्ड है और इसमें एस हटाकर मत बोलिएगा, ट्राउजर नहीं बोलते हम, ठीक है। लेकिन अगर इसी को मैं बोल दूं वेयर इज आर अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, तो ये ध्यान रखना ये पेयर ऑफ आने की वजह से अब ये इज हो जाएगा। तो जब भी कोई चीज़ पेयर में होती है उसमें अगर आ पेयर ऑफ बोलो तो वो सिंगुलर बन जाती है, खाली सिंपल बोलो तो वो प्लूरल। तो यहाँ पर दोस्तों ये ट्राउजर्स गलत है, ये ध्यान रखना। मैंने पहले भी शायद बताया था कज़न के साथ ब्रदर और सिस्टर नहीं आते, ये ध्यान रखना। कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर नहीं बोलते, तो ये वाले पार्ट में हमारे एरर है, ए पार्ट में। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट वन, 46 और 47 पे देख लीजिए। योर सजेशन वॉज सर्टेनली बिलियंस ऑफ रुपीज एज इट चेंज माई लाइफ वेल एंड ट्रूली। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं 2 बिलियन रुपीज या 2 बिलियंस रुपीज, तो मुझे लगता है ज्यादातर लोगों का आंसर होगा 2 बिलियन रुपीज, 200 रुपीज, 2000 रुपीज। मैंने क्या बोला, अगर 1 2 3 4 5 जुड़कर कोई ऐसे वर्ड बोले जाते हैं, खासकर बिलियन, मिलियन, है ना, स्कोर, डजन, जैसे 2 डजन रुपीज, 2000 रुपीज, सॉरी 2 डजन रुपीज नहीं, 2 डजन बनाना, है ना। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर इनके पीछे से 2 3 हटा दो तो मैं क्या बोलूंगा, यार वहां पे तो हजारों लोग थे, तो फिर मैं बोलूंगा 1000 पीपल वर देयर, नहीं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर देयर। तब ये लाइन ठीक है क्योंकि इसके पीछे 1 2 नहीं लिखा। लेकिन अगर मैं बोलूं 2, तब मैं बोलूंगा 2000 पीपल वर देयर, 2000 पीपल, तब 2000 नहीं बोलूंगा। तो ये ध्यान रखना, यहां बिलियन के पीछे कुछ भी नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये जो बिलियंस ऑफ रुपीज हमने बोला ये सही था। योर सजेशन वॉज सर्टेनली ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एट इट चेंज माई लाइफ, तो यहां पर अगर मैं इसके पीछे 1 2 लगा दूं तो दोस्तों ये बिलियंस का एस हट जाएगा, अदरवाइज बिलियंस ऑफ रुपीज सही है। इसका मतलब इस पूरे सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर हमारा आंसर आएगा इसमें, ये ध्यान रखना, ठीक है। नो एरर हमारा आंसर आएगा इसमें, ये प्लीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में हमारे पास, मैंने फिर बोला अगर 1 2 3 आ जाए, देखो ये 2 आया तो इसके बाद वाला जो नाउन है वो सिंगुलर होगा। 2 माइल्स वॉक नहीं, 2 माइल वॉक, क्या होगा इसमें, 2 माइल वॉक, 2 माइल्स वॉक नहीं होगा, 2 माइल वॉक होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं दोस्तों। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, यू मस्ट बी गेटिंग अ ग्रेट आइडिया अबाउट इट, और दीज आर वेरी फ्रीक्वेंट एरर्स इन एनी गवर्नमेंट एग्जाम, और ये कई बार बड़ा कंफ्यूज करती है, ध्यान रखना। चलिए 48 पे मैं कहूँगा कि आप लीजिए मेरे से 30 सेकंड और खुद निकाल के दिखाइए जरा क्या एरर है। आप एक बार खुद बात ट्राई करिए, देखिए इसमें क्या आपको एरर मिल रही है। द हैव्स शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली एट द हैव्स नॉट rather than they should try to encourage them to work hard or earn their livelihood। देखो दोस्तों, हैव्स का मतलब होता है रिच लोग। अगर कोई आपसे पूछे हैव्स कौन है, तो हैव्स होते हैं रिच लोग, रिच पीपल। और ये जो हैव नोट होते हैं, ठीक है, हैव नोट कौन होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं। हैव नोट का मतलब होता है गरीब, और हैव नोट का जो प्लूरल होता है वो होता है हैव नॉट्स, ठीक है। हैव्स नॉट नहीं, हैव नॉट्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहां पर जो एरर है दोस्तों, वो एरर क्या है, यहां पर जो ये हैव्स नॉट दे रखा है ना, इसको चेंज करके आप क्या कर दीजिए, हैव
और आगे क्या कर दीजिए, नॉट्स। ठीक है, सॉरी इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ये जो हैव नॉट है इसको आप आगे क्या कर दीजिए, हैव, ऐसे बना दीजिए, हैव और नॉट्स, हैव नॉट्स। तो ये एक तरीका है जिससे आप इसको ठीक कर सकते हैं। हैव्स का मतलब, द हैव्स का मतलब जो बड़े रिच लोग हैं, और हैव्स नॉट का मतलब क्या है, जो गरीब लोग हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए 49 में आ जाइए। 49, लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेटम्स, सेड अ लिंग्विस्ट इन हिज लेक्चर ऑन लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। एरर ढूंढिए, आराम से देखिए इसमें कहाँ पर आपको एरर मिल रही है और लगाने की कोशिश करिए। चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसमें। देखो दोस्तों, एक होता है हमारे पास स्ट्रेटम। स्ट्रेटम मतलब उसका जो हमारी सोसाइटी का जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्गीकरण कह लो या कुछ। स्ट्रेटम का जो प्लूरल होता है वो होता है स्ट्रेटा। स्ट्रेटम का जो प्लूरल होता है वो क्या है, स्ट्रेटा। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूँ यहाँ पर आपको स्ट्रेटम्स नहीं लिखना, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, स्ट्रेटा। डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, और डिफरेंट मतलब एरिया ऑफ द, क्या बोल सकते हो स्ट्रेटम को उस सेंस में। ठीक है, लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेटा, सेड अ लिंग्विस्टिक इन हिज लेक्चर ऑन लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। तो यहाँ पर जो एरर है वो स्ट्रेटम्स में है, ये ध्यान रखिएगा। मैं वो सारे वर्ड बता रहा हूँ जहाँ पर जो एरर होती है ना, कई बार वो मिक्स होके आती है तो हमें पता नहीं लगती। अभी दोस्तों आसान भी लग सकता है क्योंकि आपको पता है कि हम नाउन कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ नाउन पे फोकस करना है। बट जब मैं मिक्स कराऊंगा एरर, तब आप देखना यही नाउन की एरर्स निकालना वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर ऑल ऑफ अस। चलिए 50 ले लेते हैं, 50 नंबर पे आ जाते हैं जल्दी से। 50 में सिस्टर्स इन लॉ। दोस्तों जितने भी हाइफनेटेड नाउन होते हैं उनमें मेन वर्ड में एस लगता है। जैसे सिस्टर इन लॉ का प्लूरल जो बनेगा वो बनेगा सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ स्टेप मदर, स्टेप मदर का जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा स्टेप मदर्स, क्योंकि मेन वर्ड कहाँ है, मदर्स। मेन वर्ड कहाँ है, मदर्स। यहाँ पर मेन वर्ड कौन सा है, सिस्टर्स। तो जब भी आपके पास एक क्या आते हैं, आपके जो कंपाउंड नाउन आते हैं, हमेशा मेन वर्ड में एस लगाना। सिस्टर इन लॉज नहीं बोलेंगे, सिस्टर्स इन लॉ बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरर है वो इस पार्ट में एरर है, ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट वन बढ़ते हैं आगे। देखिए वो बोल रहा है द ब्रेदरन्स ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट आर डेगर्स ड्रॉन विदाउट एनी अपेरेंट रीजंस। ब्रेदरन का मतलब हो गया, जैसे हिंदू और मुस्लिम में अगर भाईचारा है तो उसको ब्रेदरन बोलते हैं। एक तो ब्रदर हो गया भाई, ब्रेदरन मतलब होता है भाईचारा, फ्रेटर्निटी टाइप में। और ब्रेदरन अपने आप में ही प्लूरल वर्ड है। ठीक है ना, तो ब्रेदरन अगर मैं बोलूँ तो प्लूरल है, इसमें एस नहीं लगता है। इसमें हम जो ये एस लगा रहे हैं ना दोस्तों, ये एस नहीं लगता। ब्रेदरन्स नहीं बोलेंगे, ब्रेदरन। ब्रेदरन ऑलरेडी अपने आप में क्या है, एक प्लूरल वर्ड है। तो यहाँ पर जो एरर है वो इस पार्ट में है, और इसको हमें क्या करना है, द ब्रेदरन, यानी इसको हमें सिंगुलर में, ये है तो प्लूरल ही दोस्तों, लेकिन इसमें एस नहीं लगता, बस इतना ध्यान रखना। चलिए इसमें एस नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना। 51 में कहाँ पे एरर है, ब्रेदरन्स में। चलिए नेक्स्ट वन बताइए। हाँ जी, क्या कह रहा है, द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिशेंट बिल्डिंग इज 50 फुट हाई। अब 50 फुट नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पर बोलेंगे 50 फीट हाई, है ना। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, 50 फीट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 50 फीट हाई। चलिए नेक्स्ट वन लीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैंने देखा है DSSB में पहले भी आया हुआ, हेड क्वार्टर। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये होता है हेड क्वार्टर्स। ठीक है, ये हेड क्वार्टर नहीं होता, ये हेड क्वार्टर्स होता है। हेड क्वार्टर वर्ड हम बोलते नहीं, हेड क्वार्टर कहाँ पर है, नहीं, हेड क्वार्टर्स कहाँ पर है। और ये ध्यान रखना, इसको आप इस भी बोल सकते हो और इसको आर भी बोल सकते हो, यानी ये दोनों ठीक होते हैं। ठीक है, हेड क्वार्टर्स ऑफ आर्मी इज इन दिल्ली,
और हेड क्वार्टर्स ऑफ आर्मी इज़ इन दिल्ली, दिल्ली मुंबई कहीं पर भी जहाँ जहाँ हो सकते हैं, ठीक है। तो हेड क्वार्टर कोई वर्ड नहीं है, ये ध्यान रखना। नॉर्मली हम बोलते हैं हेड क्वार्टर्स, और ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है, ये ध्यान रखना। चलिए यहाँ पर हमारी किस में एरर मिली है, हेड क्वार्टर में, इसको हेड क्वार्टर्स कर लीजिए, ठीक है। बट ये ध्यान रखना ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहता है। हेड क्वार्टर्स सिंगुलर है और हेड क्वार्टर्स प्लूरल है, दोनों सेम रहते हैं। चलिए 54 देखते हैं। एक वर्ड है यहाँ पर समन्स। ये ध्यान रखना समन्स का मतलब होता है लीगल नोटिस, और ये होता है सिंगुलर। समन्स का मतलब होता है लीगल नोटिस और ये क्या होता है, सिंगुलर। इसका जो प्लूरल होता है दोस्तों वो होता है समन्सीज। इसका जो प्लूरल होता है वो होता है समन्सीज। और ये जो समन आपने कभी सुना है, समन, ये होती है हमारी वर्ब। समन्स जो होता है वो क्या होता है, वर्ब होता है, ये ध्यान रखना। समन्स एक सिंगुलर नाउन है और समन्सीज एक प्लूरल नाउन है। तो इसका मतलब अगर आपके सामने वो बोल रहा है टू, अब टू समन्सीज, टू बोल रहा है, समन्स तो एक होता है ना, तो टू के साथ हम लगाएंगे, क्या आंसर बनेगा इसमें, समन्सीज, ठीक है। इसमें क्या आंसर लगाएंगे हम, टू समन्सीज, ये ध्यान रखिएगा। समन बोला वर्ब होती है, एस लग गया तो वो नाउन बनेगा लेकिन सिंगुलर, और अगर समन्सीज बोलूंगा तो वो बनेगा एक से ज़्यादा। समन्स होता है किसी को लीगल नोटिस भेजना, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट वन लीजिए। ही हैज़ बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज। अब देखिए इसमें कहाँ पर एक एरर बनेगी आपकी, ही हैज़ बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज। तो आ डजन बोल रहा है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई एरर है, क्योंकि अगर मैं टू बोलूँ तो बोल सकते थे 2 डजन ऑफ कॉपी, 3 डजन ऑफ कॉपीज, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है इसमें कोई हमारे को फिलहाल एरर नहीं मिल रही है, इसमें नो एरर लगा सकते हैं। ही इज बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज, ठीक है, ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर विच इज अ वेरी पॉपुलर बुक अमंग दी स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 56 सराउंडिंग होता है दोस्तों परिस्थितियां, या फिर अगर मैं बोलूं यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा, सराउंडिंग्स। यहां पर क्या वर्ड आएगा, सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास का माहौल, जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है उसे हम सराउंडिंग्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो सराउंडिंग्स मतलब आसपास का माहौल, तो यहाँ पर सराउंडिंग्स आएगा, सराउंडिंग्स नहीं आएगा। और ये प्लूरल होता है, ये ध्यान रखना, सराउंडिंग्स होता क्या है, प्लूरल होता है। चलिए नेक्स्ट वन लगाइए। हिज मीन्स, अब हिज मीन्स आर वेरी लिमिटेड येट ही डज नॉट कर्टेल हिज एक्सपेंडिचर एंड स्पेंड लेविशली। वो कह रहा है उसकी कमाई जो है वो बहुत कम है, बट फिर भी वो अपने एक्सपेंसिव को कर्टेल नहीं करता। कर्टेल मतलब कम करना, और फिर भी स्पेंड लेविशली मतलब खुला खर्चता है। तो यहाँ पर एक वर्ड देखिए वो आ रहा है हिज मीन्स। अब दोस्तों मीन्स यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर एक मीन्स का मतलब उसको जो कमाई है या उसके जो कमाई के साधन है। तो मीन्स का मतलब यहाँ पे उसकी जो कमाई है या उसके जो साधन हैं, ठीक है, कमाई के साधन या मल्टीपल जगह से वो कमाता है, तो मीन्स जो है वो प्लूरल ही होता है, ठीक है ना। मीन्स जो होता है प्लूरल ही होता है। हिज मीन्स आर वेरी लिमिटेड, यानी यहाँ पर आर आना सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, ये ध्यान रखना। हिज मीन्स आर वेरी लिमिटेड येट ही डज नॉट कर्टेल हिज एक्सपेंडिचर और स्पेंड लेविशली में भी कोई एरर नहीं है। चलिए नेक्स्ट वन लगाइए। ही यूजेज अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हिज हेयर्स आर ब्लैक। दोस्तों मैंने कहा था वर्ड को जरूर देखना वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। हेयर्स हमारा हमेशा अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। हेयर्स हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल। हाँ अगर उसको आप ऐसे बोल दें टू हेयर तब बोल सकते हो टू हेयर्स। अगर आप बोले 3 हेयर, नहीं 3 हेयर्स। जब आप उसको काउंट करके बोल रहे हैं, वैसे स्ट्रैंड वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब स्ट्रैंड ऑफ हेयर, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। तो यहाँ पे हेयर्स वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हेयर इज़ ब्लैक। यहाँ पर कैसे बोलेंगे आप, हेयर इज़
ब्लैक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखिए 59। डॉक्टर डिक्लेयर्ड दैट पेशेंट्स इंटेस्टाइन वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली सो ही नीडेड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखो दोस्तों, पेशेंट इंटेस्टाइन नहीं होती, आप अगर देखोगे तो पेट में आंतड़ियाँ बोलते हैं, आंतड़ी नहीं बोलते। हाँ अगर बोल सकते हो, अगर किसी को आप अगर बोले एक सिंगल की अगर आप बात करने वाले हैं, ठीक है, तो इंटेस्टाइन बोल सकते हो कि उसका वो पर्टिकुलर इंटेस्टाइन खराब हो गया। लेकिन पेशेंट की इंटेस्टाइन मतलब उसकी जो सारी जो अंदर की बॉवल्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं, तो वो इंटेस्टाइन्स बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन। तो ये प्लूरल में यूज होगा, तो ये ध्यान रखना, पेशेंट इंटेस्टाइन्स वर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर इसको यहाँ पर वॉस के बदले वर कर देना और इंटेस्टाइन्स कर देना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 60 नंबर देखिए। ही हैज़ ऑर्डर ब्रिक्स फॉर द प्रपोज्ड होटल एंड बार। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ब्रिक्स नहीं बोलते हम, ये दो वर्ड याद रखना, ये बहुत एरर्स में आते हैं। स्टोन और ब्रिक, इनको अनकाउंटेबल में ट्रीट करना, इनके साथ कभी भी एस मत लगाना, ये ध्यान रखना। ये दो वर्ड खासकर याद रखिएगा, स्टोन और ब्रिक, इनके साथ कभी भी एस मत लगाना, ये प्लीज याद रखिएगा, ये गलत होता है इनके साथ एस लगाना, ये ध्यान रखिए। ही हैज ऑर्डर्ड अ पीस ऑफ ब्रिक बोल सकते हो, है ना, लेकिन ब्रिक्स नहीं बोलते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, यानी हमारी जो एरर है वो इसी पार्ट में है। चलिए, व्हेन यू सी हिज ऑफस्प्रिंग, एक मिनट इसको पूरा ऊपर ले लेते हैं। हाँ जी, व्हेन यू सी हिज ऑफस्प्रिंग यू कांट बिलीव दैट ही इज अबव 70। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बेटा बेटी, है ना, सन डॉटर। ठीक है, ऑफस्प्रिंग का मतलब बेटा बेटी सन डॉटर, उसको बोलते हैं। प्रोजिनी होता है ना, प्रोजिनी भी बोलते हैं। बस ये ध्यान रखना, ऑफस्प्रिंग को हम सिंगुलर और प्लूरल में सेम बोलते हैं। यानी ये ऑफस्प्रिंग है, इसका प्लूरल भी दोस्तों क्या रहता है, सेम रहता है। ऑफस्प्रिंग वर्ड नहीं होता इंग्लिश में, ये ध्यान रखना। ऑफस्प्रिंग थोड़ा अवॉइड करना बोलना। ठीक है, अगर मैं बोलूं शी इज माई ऑफस्प्रिंग और दे आर माई ऑफस्प्रिंग, तो दोनों ठीक हैं। शी इज माई ऑफस्प्रिंग और दे आर माई ऑफस्प्रिंग, दोनों ठीक हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑफस्प्रिंग का प्लूरल आप नॉर्मली नहीं बनाते हो, ये ध्यान रखिए। चलिए, यहां पर आपको किस पार्ट में एरर मिल गई, ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग होता, ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता। चलिए 62 नंबर, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड एंड विशेस टू द बॉस, द सेक्रेटरी सेड टू द पियोन ऑफ द मैनेजर। अब हम सब जानते हैं माई बेस्ट रिगार्ड नहीं होता दोस्तों, ये क्या होता है वर्ड, रिगार्ड्स। ठीक है ना, ये वर्ड क्या होता है, रिगार्ड्स। ठीक है, रिगार्ड तो वर्ब के तौर पे यूज हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। रिगार्ड तो थोड़ा वर्ब के तौर पे यूज हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये रिगार्ड्स आएगा, पे माई बेस्ट रिगार्ड्स। चलिए आ जाइए नेक्स्ट में 63। द प्रिटी वुमेन सिटिंग इन द कार इज द डॉटर ऑफ वन ऑफ द हेडमैन ऑफ द विलेज। अब मैं कहूँगा 63 दोस्तों, मैं आपके भरोसे छोड़ता हूँ और मैं देखता हूँ कितने लोग कमेंट्स में मुझको ये बता पाते हैं 63 में क्या एरर है। ठीक है, 63 आपके भरोसे छोड़ दी मैंने। आई विल गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन फॉर 63। ठीक है, तो देखिए जरा इसमें क्या एरर मिल रही है, अगर कोई ढूंढ के बताएगा तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं भी नहीं बता रहा हूँ ये एरर आपको, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग आप भी लगाएं कि लाइक व्हाट इज़ द एरर इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। 64 लेते हैं। 63 ड्यू है मेरी तरफ से, अगर कमेंट सेक्शन में दिखता है मुझे आपकी तरफ से कुछ, तो डेफिनेटली फिर मैं इस पर रिप्लाई दूंगा। चलिए 64 देख लीजिए। When he returned from America, he informed me that he had come here to do an urgent work. अब इसमें एरर देखिए और बताइए क्या होगा। देखिए दोस्तों, वर्क जो है मैं बार बार बोल चुका हूं, ये अनकाउंटेबल चीज़ है, ये कभी भी काउंट नहीं हो सकती। और जो चीज़ें काउंट नहीं हो सकती उनके साथ ए एन मैनी, ठीक है ना, और ये वन, ये चारों वर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। ए एन मैनी और वन का इस्तेमाल कभी मत करना।
देखो वो क्या बोल रहा है, एन अर्जेंट वर्क। एन अर्जेंट वर्क नहीं होता इंग्लिश में, ध्यान रखना। इसको अगर आप ठीक से बोलना चाहोगे तो ये बनेगा अ पीस ऑफ अर्जेंट वर्क। अ पीस ऑफ अर्जेंट वर्क, ठीक है। सही लाइन क्या होगी, अ पीस ऑफ अर्जेंट वर्क। When he returned from America, he informed me that he had come here to do a piece of urgent work. An urgent work wrong है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन लगाइए। Many of the MPs absented themselves from parliament when some issues of the highest national importance were to be discussed। ठीक है। एक चीज इसमें ध्यान रखना, जो पेपरों में एरर आती है, एब्सेंट के साथ ना ये आपका आता है, कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एब्सेंट के साथ। ठीक है, ये एरर बहुत आती है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हटा देगा, तो ये ठीक है यहाँ पर। ठीक है ना। और मुझे और कहीं पर इसमें एरर नज़र नहीं आ रही, मैं इसको नो एरर मार्क करूँगा। मैनी ऑफ द एमपीज, एब्सेंटेड के बाद अगर देमसेल्व नहीं होता तो ये एरर होती है, और पेपरों में यही एरर आती है। एब्सेंटेड के बाद वो देमसेल्व नहीं देते और वो गलत हो जाता है, ये ध्यान रखना। चलिए 66, देर आर ओनली सर्टेन बॉय दैट आर सिंसियर एंड डिलीजेंट दैट कैन डू वेल इन द एग्जामिनेशन। अब वो बोल रहा है आर, ठीक है ना, यहाँ पर आर बोल रहा है, यहाँ पर सर्टेन, फिर देखो यहाँ क्या दे रहा है, बॉय। दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए था, बॉयज। देर आर सर्टेन बॉयज, क्योंकि वो आर बॉयज के लिए तो बोल रहा है। ये जो आर आया है ये बॉय के लिए तो आया, तो अगर सिंगुलर होता तो इज आता आगे। ठीक है, देर आर ओनली सर्टेन बॉयज दैट आर सिंसियर। ठीक है, तो 66 में हमारा आर आ जाएगा। 67 में चलिए 13 एरर और करनी है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, टाइम थोड़े कम में ही लगा के काम करेंगे, अच्छा रहेगा। 67, आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टिकल्स इन माई लाइफ सेट द पासर बाय। अब देखो स्पेक्टिकल्स मैंने बोला था, ये जो जितने भी पेयर में वर्ड है, गॉगल, स्पेक्टिकल, सीजर, ट्राउजर्स, पैंट, जीन्स, ठीक है, सॉक्स, पजामाज, ये सारे प्लूरल है, सारे प्लूरल है। और प्लूरल के पीछे कभी भी ए और एन नहीं आता, क्यों, क्योंकि ए और एन हमेशा किसके साथ आता है, सिंगुलर के। देखो वो क्या बोल रहा है, आ लवली स्पेक्टिकल्स। आ नहीं बोल सकते आप दोस्तों, ऐसे नहीं बोल सकते, आई बॉट आ स्पेक्टिकल्स, ये गलत है। आई बॉट स्पेक्टिकल्स, या फिर आप बोलना चाहें तो आई बॉट आ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ये गलत है दोस्तों। अगर आप आ स्पेक्टिकल्स बोलते हैं ये गलत है, ये ऐसे बोल सकते हो, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। ठीक है, ये सही हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो अ लवली स्पेक्टिकल्स है, इसमें से अ हटा दीजिए, ये ध्यान रखना। आई हैव नेवर सीन सच अ पेयर ऑफ लवली स्पेक्टिकल्स इन माई लाइफ, है ना। वो बोलना एक चाहता है, तो यहाँ पर आप बोलिए अ पेयर ऑफ। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, अ पेयर ऑफ। चलिए नेक्स्ट वन आइए 68, नॉट टू स्पीक ऑफ फेलियर इवन ट्रेजेडी डज नॉट अफेक्ट हिज हाई स्पिरिट्स। दोस्तों इसमें भी मुझे कोई एरर नहीं मिल रही है। नॉट टू स्पीक ऑफ फेलियर इवन ट्रेजेडी डज नॉट अफेक्ट, है ना, अफेक्ट यहाँ पर सही है। हाई, हिज हाई स्पिरिट्स, यहाँ पर भी मुझे कोई एरर नहीं दिख रही है, ये ध्यान रखना। नॉट टू स्पीक ऑफ फेलियर इवन द ट्रेजेडी डज नॉट अफेक्ट हिज हाई स्पिरिट्स। हाई स्पिरिट्स मतलब उसके अंदर जो जोश है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वन बताइए 69। 69 क्या लग रहा है आपको, 69 जो ये बोल रहा है ना, नंबर ऑफ क्राइटेरियंस। पहले तो ध्यान रखना, क्राइटेरियन जो होता है वो सिंगुलर होता है ना, और क्राइटेरिया जो होता है वो प्लूरल होता है। ठीक है, क्राइटेरियंस कोई वर्ड नहीं होता, ये ध्यान रखना। क्राइटेरियंस कोई वर्ड नहीं होता इंग्लिश में, ये ध्यान रखना। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियन, या तो अगर मैं बोलूँ अ नंबर ऑफ बोल रहे हैं तो यहाँ पर इसको कर दीजिए नंबर ऑफ क्राइटेरिया, इसको आप क्या कर दीजिए, नंबर ऑफ क्राइटेरिया।
क्योंकि वो एक से ज़्यादा शर्त की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर है ना दोस्तों, ये क्राइटेरियंस तो कोई वर्ड ही नहीं है, इसको आप क्या कर दीजिए, नंबर ऑफ क्राइटेरिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्राइटेरिया वर्ड आएगा, ये क्राइटेरियन गलत हो जाएगा, क्राइटेरियंस गलत हो जाएगा। 70 नंबर क्या कह रहा है, जरा एक बार देख लीजिए। द इंडेक्सेस ऑफ द टू बुक्स आर डिफरेंटली प्रिंटेड। चलिए एक एरर बताइए इसमें क्या है दोस्तों। एक चीज़ ध्यान रखना, हमारे पास इंडेक्स होता है, ठीक है ना। इंडेक्स का जो प्लूरल होता है वो होता है इंडाइसेस। इंडेक्स का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, इंडाइसेस। ठीक है, तो इंडेक्स के प्लूरल को हम इंडाइसेस बोलते हैं, इंडेक्सेस नहीं बोलते। ठीक, तो यहाँ पर जो आंसर है वो इंडेक्सेस में ही है, जो गलत है ये ध्यान रखिएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एरर्स हैं, ये सब बहुत ज़रूरी बातें हैं हमें जो ध्यान रखनी है, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा, इंडेक्सेस बोल के मैं निकल जाऊंगा, मुझे एरर ही नहीं मिलेगी। चलिए नेक्स्ट वन देखिए। व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। जब मैं बाथरूम में एंटर करा, तो बाथरूम में दोस्तों ग्राउंड नहीं होता है ना, बाथरूम में फ्लोर होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर। जब मैं बाथरूम में घुसा तो मैंने स्नेक को ग्राउंड पे, फ्लोर को क्रॉल करते नहीं देखा। क्रॉल मतलब रेंगना, तो मैंने कहाँ पर देखा, फ्लोर पे। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राउंड ना करके फ्लोर आएगा, ये ध्यान रखिए। आर्म्स जो है एक प्लूरल वर्ड है, पहले भी बात कर चुके हैं। इसका मतलब होता है डोनेशन या भिक्षा, किसी को दान देना, भिक्षा देना, तो आर्म्स का वो मतलब होता है। अब मैंने बोला था कि जब भी कोई, देखो ये क्या दे रखा है, द पुअर्स। दोस्तों पुअर और ये जो रिच होते हैं ना, अगर इनके पीछे दा लग जाए तो ये नाउन बन जाते हैं। पिछले वाली शीट में मैंने बताया, पिछली वीडियो में ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। द पुअर्स नहीं होगा, ये होगा द पुअर। ये क्या होगा दोस्तों, द पुअर। इसको देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कभी भी अगर आप बोलेंगे तो आप ऐसे बोलेंगे, द पुअर, द ब्लाइंड, है ना, द रिच। और ये सारे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कम्युनिटी मतलब पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर, और ये आर होते हैं जब आते हैं तो ये प्लूरल होते हैं, ये ध्यान रखना। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, ये हमें क्या बनाना है इसमें, द पुअर, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए, कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। अब इसमें कहाँ पे एरर है देखिए जरा एक बार। कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। अब इसमें ध्यान रखिए, यहाँ पर ये इक्विपमेंट नहीं हो, इक्विपमेंट्स नहीं होता दोस्तों। इक्विपमेंट जो है वो अनकाउंटेबल है, तो इसको खाली आप इक्विपमेंट पढ़ते हो, ये एस नहीं लगेगा इसमें, इक्विपमेंट होता है। इक्विपमेंट्स बोलना कहीं ना हद तक जो है वो गलत होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ मशीनरी, मशीनरीज नहीं होता, मशीनरी होता है। अब ऐसे मत बोलना सारी मशीनरीज खराब हो गई, सारी मशीनरी खराब हो गई। एंटायर मशीनरी इज वर्किंग वेरी फाइन, ठीक है। तो मशीनरी, इक्विपमेंट, ये कभी भी प्लूरल नहीं होते, अनकाउंटेबल टाइप में ट्रीट होते हैं। तो यहाँ पर जो एरर है दोस्तों वो किस में है, इक्विपमेंट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्रीज कभी भी ना स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ब्रीज का मतलब ही होता है मंद मंद हवा। ब्रीज का एक सिनोनिम बहुत फेमस है, मैं वो भी बता देता हूँ। ब्रीज को हम जेफर भी बोलते हैं, ZEPHYR, जेफर। जेफर मतलब भी होता है बहुत मंद मंद हवा। तो ब्रीज को कभी भी ना स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते आप, है ना। ब्रीज हमेशा होती है या तो जेंटल या बड़ी लाइट होती है, ठीक है ना। सॉफ्ट बोल सकते हो, लाइट बोल सकते हो, जेंटल बोल सकते हो। ब्रीज कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ब्रीज ना आके आप बोल सकते हो और लाइट ब्रीज, जेंटल ब्रीज या खाली ब्रीज भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एरर है इसमें हमारे, ध्यान रखना। चलिए, दिस इज़ अ 5 days प्रोग्राम, सो आई एम ऑक्यूपाइड फॉर 5 days। मैंने बोला था अगर 5 के कोई भी नंबरिंग के बाद कोई नाउन आ जाए, कोई भी नंबरिंग के बाद फिर उसका नंबर आ जाते हैं ना, जैसे 5 के कितने रुपये, कोई भी ऐसी संख्या बता रहे हैं और फिर ये नाउन आ जाए तो फिर वो गलत होगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर आप बोलोगे 5 day प्रोग्राम।
जैसे 5 स्टार होटल था ऐसे ही 5 डे प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरर बनेगी दोस्तों, बनेगी क्या, दिस इज 5 डेज प्रोग्राम, नहीं 5 डे, है ना, 5 डे प्रोग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 एरर और हम देख रहे हैं बस, और हम नहीं कर रहे हैं इसमें अब। देखिए पुलिस, पुलिस दोस्तों कई लोग कहते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में काउंट होता है, बट आई हैव चेक्ड इट ट्वाइस दैट इट इज ऑलवेज प्लूरल। मैक्सिमम ऑफ द बुक्स लाइक सजेस्टिंग दैट द पुलिस विल बी काउंटेड एज प्लूरल। तो मैं इसको यहाँ पर प्लूरल काउंट करूँगा, पुलिस हैव, सॉरी मैं इसको काउंट करूँगा क्या, द पुलिस, यहाँ पर करूँगा मैं क्या, हैव। तो पुलिस हैव अरेस्टेड हिम, सो वी आर गोइंग टू दी पुलिस स्टेशन। पुलिस को लगभग लगभग प्लूरल माना जाता है, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 77। साइंस हैज प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन कैरीज डिजीज। दोस्तों वर्मिन, वर्मिन जो होता है, वर्मिन है, जेंट्री है, पिछले वीडियो में मैंने बताया जेंट्री है, और अगर मैं लूँ तो जैसे कैटल है, ये हमेशा प्लूरल हैं। दिखने में सिंगुलर लग रहे हैं लेकिन ये हमेशा क्या है, प्लूरल हैं। और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कैरीज कर रखा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर एस या ई एस लग जाए दोस्तों, उसे माना जाता है सिंगुलर, ही गोज टू स्कूल। लेकिन अगर मैं वर्ब की खाली फर्स्ट फॉर्म लगाता हूं तो वो मानी जाती है प्लूरल, ठीक है। तो यहां पर आपको, क्योंकि वर्मिन है, यहां पर क्या है, वर्मिन है, और वर्मिन प्लूरल है, तो यहां पर कैरी के बदले क्या आएगा, कैरी। साइंस हैज प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन कैरी डिजीज, साइंस हैज प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन कैरीज, नहीं आएगा, क्या आएगा, कैरी आएगा, ये ध्यान रखना। चलिए 17 नंबर देखिए दोस्तों। 17 में क्या कह रहा है वो, 78 में वो कह रहा है एंग्री मॉब। दोस्तों मॉब का मतलब ही अपने आप में एंग्री होता है। अगर मैं बोलूँ मॉब अटैक्ड हिम, तो मॉब का मतलब जो गुस्साई भीड़ थी, तो उसके साथ एंग्री वर्ड लगाना सुपरफ्लुअस हो जाएगा, यानी जिसकी जरूरत नहीं है। मॉब का मतलब ही एंग्री होता है, उसके साथ कभी भी एंग्री वर्ड लगाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर एंग्री जो है वो एक सुपरफ्लुअस है, यानी जिसकी जरूरत नहीं है उसको लगाया जा रहा है। तो हमारे ए पार्ट में एरर है एंग्री मॉब। चलिए नेक्स्ट वन बताइए 79। 79 क्या लग रहा है आपको, द कमेटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। कमेटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। अब देखिए कंक्लूजन का मतलब भी होता है जो अपने आप में फाइनल होता है, तो यहाँ पर भी फाइनल वर्ड का इस्तेमाल करना क्या होगा, कहते हैं ना चलो कंक्लूजन निकल गया, कंक्लूजन मतलब जो एंड है जिसका, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला है, ठीक है। कई लोग बोल देते हैं तो बताओ फाइनल कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन अपने आप में ही फाइनल है क्योंकि उसके बाद तो डिस्कशन है ही नहीं, ठीक है। तो फाइनल वर्ड का इस्तेमाल आप इसमें नहीं कर सकते, ध्यान रखना। चलिए आज का एक काम करते हैं, मैं 80 बताता हूं और 81 आप खुद निकालिएगा, ठीक है। 80 बताऊंगा, 81 खुद लगाइएगा। चलिए, आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। दोस्तों ये ध्यान रखना, अगर कोई वर्ड आपके सामने बोलता है ना कंटेंट, वैसे तो कई लोग कंटेंट को वो भी बोलते हैं जो आपकी बुक्स में होता है, लेकिन वो ज़्यादा सही नहीं है। कंटेंट मतलब होता है किसी को सेटिस्फाई करना, ठीक है ना। आई एम कंटेंटेड, आई एम कंटेंटेड मतलब आई एम सेटिस्फाइड। और अगर आपको बुक्स का कंटेंट बोलना है तो उसको हम ज़्यादातर बोलते हैं कंटेंट्स, ठीक है। उसको कंटेंट ना बोल के कंटेंट्स बोलते हैं। ये जो वर्ड है ना, ये इसको यहाँ पर कंटेंट लिखना है, ध्यान रखना, कंटेंट्स। आई रेड दी लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट्स, कंटेंट्स आएगा, ये ध्यान रखना। और 81 दोस्तों आपको खुद करना है, और 63 आई थिंक मैंने बोला था जो आपको करना है। सो जस्ट लेट मी नो द आंसर ऑफ 63 एंड 81, ठीक है। दीज आर द 80 एरर्स फ्रॉम माई साइड। प्लीज ऑल्सो वॉच द प्रीवियस वीडियो ऑफ नाउन वेयर आई डिस्कस 40 एरर्स ऑफ pronoun, sorry 40 errors of noun. Next video will have 40 errors of pronoun, the main and the important 40 errors of pronoun,
and we'll again discuss 80 errors of pronoun, and then we'll go for the adjective, adverb. The same way I'll giving you the complete course on YouTube, and this is the best time to utilize it. प्लीज़ फोकस करिए, देखिए एकदम, फिर अब जैसे ही लॉकडाउन्स खुलेंगे सिचुएशन विल बी बैक, ठीक है, टू द नॉर्मल. सो यू विल सी so many things happening in these, like in the market or in probably in the teaching field. So please be ready for that and get yourself ready for this. Okay, chaliye, thank you so much for watching this video. My name is Deepak. My channel name is English Nuts and Bolts. You can subscribe to that channel, spread it to other people if you are enjoying my video. It is full of contents, it is full of the valuable information. Okay, chaliye, thank you so much.